औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने जिस मौजू पे गुफ्तगू करनी है वो बढ़ती हुई महंगाई के बारे में है। मेरे प्यारे हमवतनों, मुझे एक चीज़ की समझ तो नहीं आ रही बिल्कुल ही, वो ये कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हर चीज़ के ऊपर टैक्स मुकर्रर कर दिया है। आप सब लोग इस चीज़ से बाखूबी वाक़फ़ हैं कि खाने पीने की अशिया से लेके पहनने नहाने की अशिया तक हर चीज़ पर टैक्स है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट नहीं ले रही? अब जो गरीब लोगों के ऊपर पहाड़ टूटा हुआ है और जिस तरह जिन हालात में गरीब लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि पता नहीं कब कोई मसीहा आएगा और हमारे लिए हक़ की आवाज़ उठाएगा तो हमारी बेहतरी होगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया है कि जो कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलती, अल्लाह ताला उसकी हालत नहीं बदलता। अब हम लोग तो इस मोजज़े के इंतज़ार में हैं कि कोई आसमान से मसीहा उतरे और हमारी मदद करे। यहाँ तक हमारी बेबसी का हाल हो चुका है। अच्छा, चले हम अब बात करते हैं बिजली के बिलों के बारे में। बचपन से देखते आए हैं बिलों के ऊपर कि बिल का रेट, यूनिट का रेट ये है और इसके ऊपर फ्यूल प्राइस ये है और फ्यूल प्राइस टैक्स जो वो ये है। फिर बाद में आया कि टेलीविज़न टैक्स लगा दिया, सर्विस चार्जेस हैं। अब यूनिट जो रेट गवर्नमेंट ने फ़िक्स कर दिया, चलें पेट्रोल महंगा है वो समझ में आता है, पेट्रोल महंगा जी, वो रेट ज़्यादा कर दिया उन्होंने। उसके बाद टैक्स की जी ठीक है, एफएडी जो है वो ज़रूरी है। एफएडी फेडरल एक्साइज़ टैक्स जो है वो भी है, एफएडी जो बनती है वो भी है। अब वो 16% है बिल के ऊपर। अब हमें कोई बताएगा कि ये जो एक फार्मूला गवर्नमेंट ने निकाल दिया है, पहले 200 यूनिट के ऊपर का था, अब 300 यूनिट के ऊपर का हो गया कि इतना यूनिट जिनके होंगे तो इनका बिल इतना आएगा। ठीक है, हो उसमें अब ये जो सूरत हाल चल रही है, एक गरीब बंदे का जो बिल है वो 1000 रुपये है तो वो दे रहा है 8000 रुपया। अब जो 300 यूनिट चलेगा, जिनका 300 यूनिट अगर चल गया तो वो तो बिल कहाँ कहाँ चला जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों के अपने मकान हैं,
हर बंदा अपने मकान का मालिक नहीं है। लोग जो हैं बेशुमार लोग किरायों के ऊपर रह रहे हैं, किराए के ऊपर रहते हैं, किराया देंगे। इतना तो मकान का किराया नहीं है आजकल इधर देहातों में। मतलब जितना बिजली का बिल है, और जिनका किराए ज़्यादा है उनका अब क्या हाल होगा। फिर ये तो अभी बिजली के बिल के ऊपर बात हो रही है। अगली जो है अगला स्टेप जो हमारा आ रहा है वो फ्यूल का है। फ्यूल जो रेट इतना कर दिया है, क्या ये ज़्यादती नहीं है? काबिल बर्दाश्त है, ठीक है। उसके बाद जनाब खाने पीने की चीज़ें, आटे का रेट, दाल का रेट, सब्ज़ियों का रेट, ठीक है। पहले कोई गरीब बंदा जाता था ना तो कोई उसने सब्ज़ी वगैरह लेनी तो जनाब ये 25-30 रुपये का जो है वो मसाला, जो प्याज थोम ये वो चीज़ें हो जाती थी। और अब 250 रुपये का मसाला लेना पड़ता है अलग से सब्ज़ी पकाने का। अब जो हमारे बहुत उम्रा लोग हैं, अमीर तरीन तबकों से तल्लुक़ रखने वाले, उन बेचारों को क्या पता हो कि गरीब किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है, ठीक है। तो मेरा मकसद गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात करना नहीं, मेरा मकसद इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करना नहीं, मेरा मकसद नून लीग वालों के ख़िलाफ़ बात करना नहीं। मैंने एक इंसानियत के तौर पे मेरे दिल में जो बात थी वो मैंने कह दी है। खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, जो मौजूदा हुक्मरान हैं, आज से 100 साल पहले पीछे चले जाएं, 200 साल पीछे चले जाएं, 500 साल पीछे चले जाएं, खुदा का वास्ता नज़र दोहराएं पीछे, देखें क्या क्या वो लोग बचे हैं, क्या वो लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, क्या उनके जो जिन्होंने हुकूमतें की या जो मामलात हुए उनकी गारंटी है कि ये लोग जन्नत में जाएंगे। तो हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, हमारा प्यारा मुल्क, हमारा प्यारा दीन इस्लाम हक है। तो क्यों इतना जुल्म किया जा रहा है, क्यों इतना जुल्म हो रहा है, क्यों नहीं खुदा का खौफ आ रहा? कुछ सोचें, कुछ समझें। जब वापडा वालों के पास लोग बिल लेके जाते हैं तो पता क्या वो कहते हैं, जी नेपरा के पास जाएं, उनके पास जाएं, वो गवर्नमेंट से पूछें जाके हमारा क्या कसूर है। बिजली वाले वापडा वालों कहते हैं हमारा क्या कसूर है, हम तो मुलाजम हैं। तो बात भी उनकी भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है उनकी बात, वो सही फरमाते हैं कि उनका क्या कसूर है, इसमें कोई शक नहीं। वो क्या करें, वो तो तमाशा देख रहे हैं हमारी बेबसी का। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जागो जागो, अपने हक के लिए उठो। ये बिजली के बिल मैं तो जमा करवा लेता हूँ, बेशुमार लोग जमा करवाते हैं। तकलीफ़ तो होती है ना, जो लोग करवा सकते हैं उनमें से भी लोग चीखें मार रहे हैं, क्योंकि वो बिल जमा करवाएं, अपने बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें दें। क्या करें, कोई समझ में नहीं आता। ये महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? ये जो हमारे हुकूमती नुमाइंदे और जो मौजूदा हैं, जो मौजूदा नहीं हैं, इनको अपनी अपनी सीटों को पड़ा हुआ है, अपनी अपनी सीटों को रो रहे हैं सारे। ये इन गरीबों की जो बददुआएं ले रहे हैं, ये गरीब किसके दरवाज़े पे जाए? इन गरीबों ने किसका जाके दरवाज़ा खटखटाना है, किसके दरवाज़े पे दस्तक देनी है? कौन सा मसीहा आएगा, कब आएगा? इनको
हौसला देगा, इनका सहारा बनेगा। हक़ की आवाज़ करने के लिए अब किसी में सकत नहीं है। हम मीडिया तो इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप, सब कुछ हो रहा है इस्तेमाल, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कमेंट्स देंगे और फिर अपने अपने काम में लग जाएंगे। खुदा के लिए मौजूदा हुकूमत से हाथ जोड़ के सारे अपील करें, सब लोग निकल के अपने हक़ के लिए उनसे आवाज़ उठाएं। भाई कोई निकल के उनसे अपील करेगा तो वो कहेंगे ना इनको तकलीफ़ है, किसी को तकलीफ़ ही नहीं है, किसी को परेशानी नहीं है। तो हमारी हुकूमत कहती है अच्छा आज इस चीज़ की ये रेट है, ज़्यादा कर दो, ये काबिल बर्दाश्त है, मतलब ठीक है। और भाई क्यों ना हो, अक्सरियत गैर मुल्कों में लोग हैं, उनके पास पैसा है, वो लोग बेशुमार पैसा अपने घर वालों को भेज रहे हैं, उनका गुजारा हो रहा है, लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। शोरूमों पे जाओ, बेशुमार लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं। होटलों पे जाओ, 5 स्टार होटलों में जाओ, अच्छे होटलों में जाओ, वहाँ रश नहीं ख़त्म होता। तो लोग कहते हैं कि ये लोगों के पास, हुकूमती नुमाइंदे अहलकार जो हैं वो कहते हैं कि इन लोगों के पास पैसा बहुत है। क्या हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह किसी ने रात को इस गरज से गश्त किया कि किसके घर में लोग भूखे बैठे हुए हैं, किसके घर में खाना नहीं है, क्या करेंगे लोग? कोई फ़िक्र नहीं कर रहा इस बारे में। सोचें कुछ, कम अज़ कम इस बिल को तो कंट्रोल करें कि आज जो उन्होंने फ़िक्स टैक्स लगा दिया हुआ है 4-5 हज़ार और दूसरे इंडस्ट्रियल वालों को 36-36 हज़ार, इतने इतने पैसा लगा दिया हुआ है, ये कल को पता नहीं क्या करेंगे। तो खुदा का वास्ता है इन पार्टियों को अलग करके अपने फ्लैक्सों के ऊपर तस्वीरों के शौक़ को ख़त्म करके एक इंसानियत के तौर पे अपने आप को एक इंसान बना के हमें सोचना चाहिए, इसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। वक्त हुकूमत के जो हैं मतलब ओहदेदारान, उनको बताना चाहिए कि जनाब हम तंग हैं, हमारे गुजारे मुश्किल हैं, घी कितने का है, इनसे रेट तो पूछें, इनको रेटों का नहीं पता होगा। घी का रेट पूछें, आटे का रेट पूछें, दालों का रेट पूछें, पेट्रोल का रेट पूछें। भाई किस किस चीज़ का पूछेंगे? ये कैसे कंट्रोल होगा, ये कैसे गुजारा होगा? तो मैं अपने तमाम प्यारे पाकिस्तान भाइयों से अपील करता हूँ, ये बिजली का जो एटम बम मुसल्लत कर दिया गया है हमारे ऊपर, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और अच्छे तरीके से। हमें से कोई गर्ज़ नहीं है कि इमरान खान हैं हमारे वज़ीर आज़म, नवाज़ शरीफ के भाई शहबाज शरीफ हैं, या वज़ीर आला कोई भी है, हमारी ना आवाम की किसी से अदावत है। हमने अपना सोचना है। जमहूरियत आवाम की हुकूमत होती है। पता है जो बचपन में छोटे जब थे पढ़ते रहे थे कि जमहूरी हुकूमत क्या होती है, आज भी बच्चे पढ़ते होंगे, सबको पता है क्या जमहूरी हुकूमत की डेफिनेशन है। जमहूरी हुकूमत, जमहूरियत वो होती है, जमहूरी हुकूमत वो होती है जो आवाम की हो, हमारी आप सब की वो होती है जो आवाम की हो, आवाम के लिए हो, जो आवाम का सोचे, जैसे आवाम सोचे वैसे सोचे, आवाम की बेहतरी के लिए होती है, उसे जमहूरियत कहते हैं। ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो रही दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन। अभी तो बड़ा लंबा चौड़ी जो टॉपिक हो जाता है, पेट्रोल महंगा हुआ जनाब, किराए महंगे हो गए। कोई रिक्शा वाले को पूछने का नहीं पूछ सकता कि भाई तो थोड़े से सफ़र का 150 रुपये किराया ले रहा है, 100 रुपये किराया ले रहा है, क्यों? क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया। ये कैलकुलेशन करें ना, अगर पेट्रोल महंगा हुआ है तो कैलकुलेशन करें
कि पेट्रोल महंगा हुआ है तो पेट्रोल के ये किलोमीटर के हिसाब से इतने किलोमीटर में इतनी गाड़ी चलती है, उसका ये फ्यूल है, तो उसका मतलब 10 रुपये 20 रुपये 5 रुपये मतलब एक्स्ट्रा ज़्यादा होना चाहिए बिल। वो जनाब जंप लेता है 50-50 रुपये किराया, रेंट जो है वो लोग जो आते जाते हैं, गरीब लोग जो आते जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। चीनी लेने गया, चीनी ज़्यादा हो गई जी, पेट्रोल महंगा हो गया। आटा लेने गया, पेट्रोल महंगा हो गया। बिजली के बिल महंगे हो गए जी, पेट्रोल महंगा हो गया। तो मेरी तमाम भाइयों से अपील है कि अपनी, फिर दोबारा बोलूँगा कि अपनी गवर्नमेंट के आगे हाथ जोड़ के, और मैं भी अपनी गवर्नमेंट के आगे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि जनाब इस बारे में सोचें, सोचें, खुदारा सोचें। लोग बहुत तंग हैं, बहुत ही तंग हैं लोग। नहीं बर्दाश्त हो रहा लोगों से कि किस तरह वो गुजारा करें। खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, ठीक हो जाएं, अल्लाह से डर जाएं, क्योंकि गरीबों को तंग कर रहे हैं आप, लोगों को तंग कर रहे हैं, उनका सुकून बर्बाद किया हुआ है, बेजा सुकून बर्बाद किया हुआ है। अभी तो बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, किस किस के ऊपर बात करें। मेरा तो दिल किया था बिजली के बिल के ऊपर मैं बात करूं, तो लिहाजा आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि खुदा का वास्ता तरस खाएँ। और पाकिस्तानियों आपसे अपील है कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, ज़रूर उठाएं, और उठानी चाहिए। मजाक नहीं बनाना चाहिए किसी का, और ना मजाक करना चाहिए। जो लोग किसी का मजाक करता है ना, वो खुद मजाक बन जाता है। तो खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, इस बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, उठानी चाहिए। सब ये कहते हैं कि जनाब इंटरनेशनल महंगाई है, और भाई कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन करके देखें कि क्या क्या रेट है। बिजली का बिल है ना, क्यों इतना महंगा है? टैक्स ले गवर्नमेंट 16% FAD ले रही है ना, तो ये ऊपर जो पैसे डालने शुरू कर दिए वो किसके लिए हैं? बदमाशी है ये सरासर बदमाशी है, और कुछ नहीं है। फ्यूल महंगा, प्राइसेस हाई हो गई हैं, ठीक है, हो गई, इंटरनेशनल लेवल पे हो गई। और भाई उसके फ्यूल हाई होने के बाद चीज़ों के रेट कैसे हाई होते हैं? उसकी क्या है, क्या रेट लिस्ट जब मार्केट में इशू होती है रेट लिस्ट के मुताबिक वो देते हैं? नहीं, ये सब फ्रॉड है, धोखा है। खुदा का वास्ता अपने लिए आवाज़ उठाएं, अपने आने वाले मुस्तकबिल, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आवाज़ उठाएं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले इस आवाम को नहीं छोड़ना। और मैं एक और हक़ की बात करने लगा हूँ, चाहे किसी को बुरी लगे। ये आप सबको पता है ना कि जैसी कौम होती है अल्लाह ताला वैसे ही हुक्मरान उनके ऊपर मसल्लत कर देता है। हम बेहतरीन कौम है दुनिया की, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है, बेहतरीन कौम है, बस थोड़े से भटके हुए हैं। हमें अपनी दुरुस्तगी करनी चाहिए, हमें अपनी दुरुस्तगी कर लेनी चाहिए, फिर हमारे हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। हमें पहले अपने आप को ठीक करना चाहिए। अगर मुझे इस वीडियो के ऊपर रिस्पांस अच्छा मिला, पता लगा कि लोगों के दिल के ऊपर ये बात उतरी है, तो फिर हमें अपना कैसे ठीक करना है, फिर उसके ऊपर मैं बात करूँगा। अदरवाइज़ दिल की दिल में ही रह जाएगी। ठीक है, तो पाकिस्तान जिंदाबाद।